शिवपाल सिंह यादव ने तैयार कर ली अफसरों की लिस्ट। सपा की सत्ता में हुई वापसी तो पड़ेगी सफेद पोशों की दिक्कतें। भरे मन से शिवपाल ने लहरा दी अधिकारियों की सूची। साफ साफ लफ्जों में दे दी हिदायत, मचा हड़कंप। अफसरों के नाम नोट करो, सरकार आने पर इनसे निपटा जाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कानपुर की सीसामऊ सीट पर प्रचार करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने जैसे ही इसका ऐलान किया वैसे ही हड़कंप मच गया। ताजा हालात देखते हुए अधिकारी भी कहीं न कहीं सहमे नजर आए, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त लहर देखने को मिली, जब 5 सांसदों वाली सपा ने सीधे 37 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यही नहीं, बीच बीच में अखिलेश यादव इस बात का दावा करते रहे हैं कि कई सीटों पर धांधली हुई है, वरना 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आती। जब अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया तो चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं कि उन्होंने सरकार के इशारे पर कई सीटों पर खेल किया है। अब ऐसे में शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है कि इस बार 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के दौरान अगर अधिकारियों की तरफ से धांधली करने और पक्षपात करने का मामला आया तो उन अधिकारियों की लिस्ट बना ली जाए। बाबा के नारे पर भी भड़के चाचा, बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर फटकारा अखिलेश यादव ने भी दे डाली बीजेपी को नसीहत। शिवपाल सिंह यादव के तौर तरीके और काम करने के अंदाज से ज्यादातर अधिकारी वाकिफ हैं। शिवपाल सिंह यादव ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हमेशा रही है कि उन्होंने जो कहा है वो बाद में जरूर किया है। ऐसे में हाल ही में शिवपाल सिंह यादव से योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बारे में पूछा गया था, जिसमें बाबा ने कटेंगे तो पटेंगे की बात मंच से कही थी, जिस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा था न पटेंगे न ही कटेंगे, लेकिन ऐसा बोलने वाले जरूर पिटेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने बाबा के इस नारे का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। दरअसल चुनाव आयोग पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो विपक्ष की शिकायत को हवा में उड़ा देता है, जबकि बीजेपी की हर बात को मान लेता है। जैसे कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, लेकिन बीजेपी के कहने पर चुनाव की तारीख को बदलकर 5 अक्टूबर कर दिया गया था। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भी है, जब बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराने की मांग की गई थी। बाद में चुनाव आयोग ने यूपी में होने जा रहे उपचुनाव की तारीख को बदल दिया, जिस पर अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। फिलहाल चाचा और भतीजे की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त तूफान ला रखा है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि सपा के इतिहास में 37 सीटें जीतने का रिकॉर्ड यूं ही नहीं बना है। ये परिवार की एकजुटता और चाचा भतीजे की रणनीति है। देखना होगा कि इस उपचुनाव में यादव परिवार की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से सपा कितनी सीटें जीत सकती है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल डेस्क खबर चौक।